Hello everyone, this is last lecture of your history topic framing of the constitution. In this topic we are going to start the language of the nation. The language of the nation, the issue of the debated for many months within the Constituent Assembly. लैंग्वेज ऑफ द नेशन के राष्ट्र की भाषा कौन सी बनेगी, इस चीज़ के ऊपर जो डिबेट काफ़ी महीनों तक जो है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में चलता रहा। तो सभी चाहते थे कि कांग्रेस एक्सेप्ट कर रही थी 1930 से कि हिंदुस्तानी शुड बी एज द नेशनल लैंग्वेज होना चाहिए, बिकॉज गांधी जो सपोज्ड डैट एवरीवन शुड स्पीक इन दिस लैंग्वेज। महात्मा गांधी ये समझते थे, लास्ट टॉपिक में भी मैंने आपको बताया था कि गांधी जी, महात्मा गांधी सपोज करते थे कि जो हिंदुस्तानी हैं that should be speaking the language and which can be easily understood by the common man. So Hindustani, which was the blend of Hindi and Urdu, was the popular language among the most of the people. सो बहुत सारे लोग चाहते थे, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी चाहते थे कि जो मल्टी कल्चर लैंग्वेज है तो एक परफेक्ट लैंग्वेज है फॉर द कम्युनिकेशन बिटवीन द वेरियस कम्युनिटीज़ लाइक हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स, और वो लोगों को एक एज अ यूनिटी में जो है यूनाइट करके लोगों को रखेगी बिटवीन द पीपल ऑफ साउथ एंड नॉर्थ। तो फ्रॉम द लास्ट फेज ऑफ 19th सेंचुरी जो हिंदुस्तानी एज द लैंग्वेज बिगेन टू ग्रेजुअली चेंज एंड हिंदू एंड उर्दू बिगेन टू ग्रो अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। तो बहुत सारे जो लोग थे वो चाहते थे कि हिंदुस्तानी जो है आफ्टर इंडिपेंडेंस जो हमारी एक नेशनल लैंग्वेज बने, लेकिन हिंदी को एक नेशनल लैंग्वेज बनाने के ऊपर भी काफ़ी डिबेट चलती रही। आर.वी. धुलेकर जो थे वो कांग्रेसमैन थे और उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग पिच बनाई किसके लिए कि हिंदी जो लैंग्वेज है वो कॉन्स्टिट्यूंट जो है वो मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में जो उसका पार्ट होना चाहिए, हिंदी जो है वो एक एज अ नेशनल लैंग्वेज ही बननी चाहिए। बिकॉज ऑफ द रीज़न बहुत सारे जो साउथ के मेंबर्स थे वो इस चीज़ के अगेंस्ट थे कि बहुत सारे मेंबर्स जो थे साउथ के जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को अटेंड कर रहे थे उनके लिए हिंदी को समझना जो था वो मुश्किल था। लेकिन आर.वी. धुलेकर जो थे वो इस चीज़ में काफ़ी उन्होंने अपनी स्ट्रॉन्ग ग्रिप बना के रखी और उन्होंने इवन अपनी डिबेट में ये भी कह दिया असेंबली में कि हिंदुस्तानी को अगर हम हिंदुस्तान जो हमारा इंडिपेंडेंट जो है वो नेशन बना है तो हिंदुस्तानी लैंग्वेज भी हमारी जो है एक एज अ नेशनल लैंग्वेज बननी चाहिए। और जो लोग यहाँ पे असेंबली में बैठे हैं अगर उनको हिंदुस्तानी लैंग्वेज समझ नहीं आ रही तो उनको असेंबली को अटेंड करने का भी हक नहीं है। इस वजह से इन आर्गूमेंट की वजह से जो है बहुत सारे जो साउथ के मेंबर्स थे तो वो काफ़ी नाराज़ हो गए। बहुत सारे उस वक्त मेंबर्स उठ के जो है वो असेंबली से चले रहे और इस तरह के जो डिबेट्स थे उस वक्त चलते रहे। तो 2-3 साल के बाद जो ऑन द 12 सितंबर 1947 को जो है काफ़ी डिबेट्स के बाद जो है वो जो लैंग्वेज कमेटी उस वक्त कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में बैठी थी तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट को जो है सबमिट किया। और इतने एफर्ट्स के बाद और दोनों साइड्स के ऊपर जो हिंदी लैंग्वेज को ऑफिशियल जो है एज अ नेशनल लैंग्वेज बनाना चाहते थे और जो इसके अगेंस्ट थे वो दोनों साइड्स को सामने रखते हुए जो कमेटी ने जो डिसाइड किया कि जो हिंदी एज अ देवनागरी जो स्क्रिप्ट है तो वुड बी एज द ऑफिशियल लैंग्वेज बट एज द फॉर्मली बट नॉट एज द फॉर्मली अनाउंस्ड कि ये जो देवनागरी जो है हिंदी लैंग्वेज जो है वो एज ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगी लेकिन फॉर्मल वे से वो उनको अनाउंस नहीं करेंगे। उनका कहना था कि हमारे आफ्टर इंडिपेंडेंस फॉर द फर्स्ट 15 ईयर्स इंग्लिश टू बी द कॉन्टिन्यूड इन यूजेज फॉर द ऑल द ऑफिशियल पर्पस कि जितने भी हमारे ऑफिशियल काम होंगे उसके लिए जो पहले 15 साल जो इंग्लिश है उसको ही हम कंटिन्यू करेंगे कामों के लिए। और जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं माइट बी ऑप्टेड फॉर द ऑफिशियल यूज़ बाय द प्रोविंसेस, जो राज्य हैं जो स्टेट्स हैं वो अपनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस को अपना सकते हैं। तो धुलेकर जो हैं इस चीज़ को जो ही वांटेड दैट द हिंदी शुड बी अनाउंस्ड एज अ नेशनल लैंग्वेज बट नॉट एज द ऑफिशियल लैंग्वेज, जिस कारण वो लगातार अपोज करते रहे उन लोगों को जो हिंदी लैंग्वेज को जो है लगातार जो है वो सामने नहीं आने देना चाहते थे और एज अ जो नेशनल लैंग्वेज नहीं बनाना चाहते थे। नेक्स्ट वन है द फेयर ऑफ द डोमिनेशन। बहुत सारे साउथ के मेंबर्स थे वो समझते थे कि जो नेशनल लैंग्वेज जो है वो उनके ऊपर लगातार जो है वो फोर्सफुली जो है अगर वो कर रहे हैं तो उसकी वजह से उनका अपना वजूद जो अपनी उनकी जो स्टेट की लैंग्वेजेस हैं वो उसका जो रुतबा है उनका जो स्टेटस है वो ख़त्म हो जाएगा। जो श्रीमती जो दुर्गाबाई थी मद्रास से तो वो उन्होंने जो मेंबर ऑफ द जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी उन्होंने बोला कि बहुत सारे जो साउथ के लोग थे वो हिंदी को जो है अपोज कर रहे थे, उसके अगेंस्ट थे। तो उनका कहना था कि वो भी समझती है कि महात्मा गांधी जी ने बोला है कि हिंदी जो है डैट वुड बी द बिकम एज द नेशनल लैंग्वेज बिकॉज ऑफ
इट वॉज द ब्लैंड ऑफ हिंदी एंड उर्दू एंड इट वॉज द लैंग्वेज ऑफ द कॉमन पीपल। लेकिन उनका कहना था कि अगर हम हिंदी को एज अ नेशनल लैंग्वेज फॉर्मली अनाउंस कर देंगे तो बहुत सारे साउथ जो मेंबर्स हैं वो उनके अगेंस्ट हो जाएंगे, बिकॉज ऑफ द रीज़न क्योंकि उनके ऊपर हिंदी के एक एज अ डोमिनेशन हम कर देंगे। इस तरह जो हिंदी और उसके अगेंस्ट और उसके हक में जो थे वो सारी जो है डिबेट्स होती रही। तो लगातार जैसे श्री शंकर राव जो थे वो भी जो मेंबर फ्रॉम द बॉम्बे जो थे वो भी एक कांग्रेसमैन थे और गांधी के फॉलोअर थे और वो सपोर्ट करते थे कि हिंदुस्तानी एज द लैंग्वेज ऑफ नेशन। बट उन्होंने एक वार्निंग दी कि अगर आप होल हार्टेड जो सपोर्ट चाहते हो लोगों से तो किसी भी तरह से जो लैंग्वेज है तो उसकी डोमिनेशन को जो है वो लोगों के ऊपर नहीं थोपना चाहिए, बल्कि हमें जो है धीरे धीरे जो है इस चीज़ को अपनाने के लिए टाइम लगेगा और इसके लिए हमें किसी भी तरह से जस्टिफाई नहीं होना चाहिए। और हिंदी के साथ साथ जो हमारी जितनी भी स्टेट्स और हमारी प्रोविंसेस लैंग्वेजेस हैं उनको भी उतना ही जो है रिस्पेक्ट देना चाहिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट। सो जो टी.ए. रामलिंगम चेतियार थे, मद्रास थे, तो उन्होंने भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये बोला कि जो कुछ भी करना है कि वट एवर वॉज डन हैड टू बी डन विद द क्वेश्चंस, काफ़ी प्रिकॉशंस लेके काफ़ी सावधानी से हमें करना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ द रीज़न जो हमने जो फेयर्स ऑफ द पीपल वॉज डैट एट दैट टाइम दे वर नॉट जस्टिफाइड एंड माइट बी रिड्यूस्ड, क्योंकि जो डर उनके मन में जो है वो बैठ चुका था ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ इंडिया, तो उस चीज़ को जो हमने रिड्यूस करना है एंड there will be the bitter feelings to be the left behind when he want to live together and form a united nation। तो इस तरह हमें इन सारी चीज़ों को बुला के जो एक यूनाइटेड नेशन को लेके आगे बढ़ना पड़ेगा और इंडिया को जो एक यूनाइटेड नेशन के तौर से लेके सामने आना पड़ेगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर लेक्चर फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मे बी यू ऑल हैव अंडरस्टूड। थैंक यू।